चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी, हीट वेव, इससे लोग काफी परेशान थे। दिल्ली वासी गर्मी से जूझ रहे थे, परेशान थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर बारिश कब होगी। बारिश हुई, राहत भी मिली, लेकिन ये बारिश आफत लेकर आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मॉनसून की पहली बारिश हुई और ये बारिश भीषण गर्मी से राहत जरूर लेकर आई, लेकिन 24 घंटे में हुई बारिश ने दिल्ली की पोल कैसे खोलकर रख दी है, यानी कि दिल्ली सरकार जो तमाम वादे करती है उसकी पोल कैसे एक बार फिर खुली है, वो आपको हम आज बताने वाले हैं। ये बारिश राहत तो जरूर लेकर आई, लेकिन साथ ही साथ राहत से ज्यादा आफत बनकर आई है। आफत की पहली तस्वीर सामने आई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां आज सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का छत का हिस्सा गिरा, जिस वजह से जहां पर यह हादसा हुआ, यानी कि छत का हिस्सा गिरा, वहां पर कई लोग खड़े थे, गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और इस हादसे की वजह से कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक कैब ड्राइवर की मौत की खबर सामने आई। हादसा बड़ा था, ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री हादसे वाली जगह पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया गया और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्रालय की तरफ से निगरानी बनी हुई है और स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कहां लापरवाही हुई है इसकी भी जांच होगी और उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने का भी ऐलान कर दिया। तो ये पहली तस्वीर थी, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली की बाकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां किस तरीके से दिल्ली जो है वो दरिया में तब्दील हो गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पहली बारिश की वजह से लोग किस तरीके से परेशान हैं, बेहाल हैं, जल जमाव की स्थिति कैसे बनी हुई है, जरा ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। जी हाँ, ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बड़े बड़े दावे होते हैं, वादे किए जाते हैं और वहां पर जब बारिश होती है तो किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है, ये आप जरा देख लीजिए। ये वही तस्वीर है, ये वही दिल्ली है जहां पर कल तक दिल्ली वासी जो हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। पानी आई, लेकिन किस तरीके से मुसीबत लेकर आई, जरा आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है। जब जब बारिश होती है, जब जब मॉनसून आता है, दिल्ली का जो नजारा है, दिल्ली के जो लोग हैं वो इस तरीके से ही बेहाल और परेशान नजर आते हैं। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली का यही हाल है। फिर बात अगर मिंटो रोड की करें, कृष्णा नगर की बात करें, सफदरजंग इलाके की बात करें, पॉश इलाके की बात करें, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी दिल्ली इस वक्त जो है तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है वो घंटों तक लगा रहा। सोचिए, जो लोग ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह निकले थे, उन्हें घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ा। इसलिए इसके अलावा अगर अंडरपास की बात करें तो वहां पर बस फंस जाती है, कई घंटों तक जो है बस फंसी रहती है। लोगों को काफी जद्दोजहद के बाद बस से रेस्क्यू किया जाता है और आपको बता दें कि ना सिर्फ कम पानी है, बल्कि घुटनों तक पानी जो है पूरी दिल्ली में नजर आ रही है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां दिल्ली की सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आई। अब जरा सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आम जनता को हर एक मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जाएगी, लेकिन वो दिल्ली की वही जनता है जहां पीने के पानी को लेकर तरसती है। जब बारिश होती है तो वहां पर लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली वासी जो हैं कब तक ऐसे ही परेशान और बेहाल होते रहेंगे। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आखिर कब तक सुधरेगा, क्योंकि मॉनसून देखिए पहली बार नहीं, हर बार मॉनसून इसी तरीके से आएगा और इसी तरीके से क्या दिल्ली की जनता को बेहाल और परेशान होना पड़ेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि इंतजार करना होगा कि इन तस्वीरों के आने के बाद आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या कोई जवाब दिया जाता है, क्योंकि देखिए सियासत इस पानी के बाद, यानी कि बारिश के बाद जरूर शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार पर हमला किया जा रहा है। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दिल्ली सरकार आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली की इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए।